₹5 का मैगी, 50,000 का फायदा, आखिर कैसे? दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाइट एमटेक चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ₹5 में बिकने वाला मैगी जिसमें मार्जिन 50 पैसे के आसपास रहता है मगर बिकता फास्ट है। बिल्कुल इसी तरह से अलग अलग बिजनेस में अलग अलग तरह के ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट मौजूद होते हैं जिसे बेचने की इच्छा न होते हुए भी शॉप में रखना पड़ता है। आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, अगर आप भी इन फास्ट बिकने वाले वस्तुओं के बारे में गहराई से विचार करें तो साल भर में फास्ट बिकने वाला कम मार्जिन वाला प्रोडक्ट 50,000 से लाखों रुपए तक के बिक्री या इनकम जनरेट करने का माध्यम बन सकता है। कैसे? तो इस बात को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक बेहतरीन एग्जाम्पल देने जा रहा हूं और उस एग्जाम्पल के अंदर में बहुत ही महत्वपूर्ण 5 पॉइंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर आपका इस चैनल पर पहला विजिट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की ऑल बटन घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसे यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियो आप सबसे पहले देख सके। तो ये रहे वो 5 पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, व्यापार में कम मार्जिन वाले फास्ट बिकने वाले प्रोडक्ट को शॉप में मैनेज करने के क्या फायदे हैं। दूसरा पॉइंट, फास्ट बिकने वाले आइटम से 50,000 या लाखों रुपए की आमदनी करना कैसे संभव है। पॉइंट नंबर 3, फास्ट बिकने वाला आइटम किसी व्यापार को कैसे प्रभावित कर सकता है। पॉइंट नंबर 4, किसी ग्राहक को दूसरा आइटम बेचने का सही तरीका क्या है। और पॉइंट नंबर 5, फास्ट बिकने वाले आइटम में मार्जिन कम क्यों होता है। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, एक भी वाक्य मिस न करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, गांव के एक किराना होलसेलर के शॉप में गांव का एक छोटा दुकानदार सामान खरीदने के लिए आया और 8-10 सामान निकलवाने के बाद में उसने होलसेलर से कहा, भाई साहब मुझे मैगी भी दिलवा दीजिए 24 पीस। और जैसे ही उसके सामने मैगी लाकर रखा गया उसने होलसेलर से सवाल किया, ये मुझे क्या रेट पड़ रहा है। होलसेलर ने जवाब दिया 55 रुपये डजन। रिटेलर ने कहा 55 रुपये डजन, यानी कि 12 पीस बेचने में मात्र मुझे 5 रुपये मिलेगा, इसमें तो 50 पैसे से भी कम मार्जिन है। दुकानदार ने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, तो इसे बेचने में क्या फायदा। क्या कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं है लोकल वाला जिसमें मार्जिन मिल सके। इन्हें भी नया शॉप खोला है। तब व्यापारी ने कहा लोकल आइटम जाम हो जाता है और ओरिजिनल प्रोडक्ट फास्ट बिकता है। तब उस ग्राहक ने कहा आखिर कमाई भी तो होनी चाहिए। और उस अनुभवी दुकानदार ने जो जवाब दिया उसके जवाब को सुन करके दुकानदार ने सस्ते आइटम खरीदने का विचार मन से त्याग दिया। आखिर कितना महत्वपूर्ण होता है किसी शॉप में फास्ट बिकने वाले आइटम को मैनेज करना। तो उस व्यापारी ने उसे आगे ये कहा कि बेशक आप मैगी के स्थान पर सस्ता प्रोडक्ट अपने शॉप में बेच सकते हैं, 2 पैसे आप कमा सकते हैं, लेकिन जो ग्राहक घर से ये सोचकर बाहर आया है कि मुझे मैगी लेकर जाना है तो वो आपकी बात नहीं मानेगा, बजाय उसके वो किसी दूसरे शॉप से जाकर मैगी खरीद लेगा। अगर किसी व्यक्ति को घर में ये आदेश मिला है कि केवल मैगी ही लेकर आना, 20% केवल चांस बनता है कि वो आपकी बात समझ जाए और 80% तक ये संभव है कि वो किसी दूसरे शॉप में चले जाए। और अगर मान लीजिए कि आप उसे किसी भी तरीके से कन्विंस कर लेते हैं और कोई दूसरा प्रोडक्ट उसे पकड़ा देते हैं, तब क्या होगा। वो एक बार तो ये प्रोडक्ट ले जाएगा, लेकिन उसे जब उस प्रोडक्ट में वो टेस्ट नज़र नहीं आएगा, वो स्वाद नज़र नहीं आएगा, तो अगली बार जब उसके हाथ में 5 सामानों का लिस्ट रहेगा तो वो आपके शॉप में आने के बजाय किसी और शॉप में जाएगा। तो इस तरह से एक मैगी के चक्कर में उन 4-5 आइटम में जो आपको कमाई मिलनी थी, जो आपकी सेलिंग होनी थी, वो किसी दूसरे शॉप में चला जाएगा। ये होता है फास्ट बिकने वाले वस्तु को रखने का वैल्यू, क्योंकि किसी कस्टमर के माइंडसेट को बदलना इतना आसान भी नहीं होता। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई ग्राहक आपके पास लिस्ट लेकर आया हो, अपनी लिस्ट आपको दिखाया हो और आपने उसे कहा हो कि इसमें से एक वस्तु मेरे शॉप में नहीं है, तब वो ग्राहक पूरा लिस्ट वापस लेकर चला गया हो ये कहकर कि जहां पर पूरा सामान मिलेगा ये सारे सामान मैं वहीं से खरीदूंगा। इस तरह का वाकया भी हो सकता है आपके साथ ना हुआ हो, लेकिन इस तरह का वाकया अधिकांश दुकानदारों के साथ होता है। जरा सोच कर देखो कि मैगी जैसे फास्ट बिकने वाले प्रोडक्ट के अगर प्रतिदिन 3 कस्टमर आपके शॉप से बिना खरीदारी के वापस चले जाते हैं तो एक साल के 365 दिन में 1095 ग्राहक आपके शॉप से वापस चले जाएंगे।
और मान लीजिए आप इस तरह के फास्ट बिकने वाले प्रोडक्ट अपने शॉप में मैनेज करते हैं और वो 1095 ग्राहक वापस नहीं जाते हैं, आपसे खरीदारी कर लेते हैं, और अगर 1095 में से केवल 50 लोग आपके परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं, और अगर आप एक व्यक्ति से एक साल में केवल 1000 रुपये भी कमाते हैं, तो आप 50,000 रुपये उनसे कमा लेंगे केवल उन फास्ट बिकने वाले प्रोडक्ट की वजह से। और इसी तरह से एक बड़े शॉपकीपर का माइंडसेट अगर इन उलझनों से बाहर नहीं निकल पाता, अगर वो इस तरह के फास्ट प्रोडक्ट मैनेज नहीं करता जो उसके शॉप में डिमांड पर बना हुआ होता है, तो वो व्यक्ति एक साल में 50,000 तो क्या 5 लाख से 10 लाख रुपए भी गंवा सकता है, या तो इनकम या फिर अपना सेल। और इसके बाद होलसेलर ने उसे 2 शब्द और कहा, और अभी अभी आपने कहा है कि आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आपके लिए मार्जिन कम या ज़्यादा मायने नहीं रखता, आपके लिए मायने रखता है कस्टमर को अट्रैक्ट करना और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, किसी ग्राहक को वही वस्तु देना जो वो डिमांड करता है। और जब तक शॉप में कस्टमर की संख्या पर्याप्त नहीं हो जाता, बचत करना बहुत ही टेढ़ी खीर होता है। और इतना सुनने के बाद उस ग्राहक का दिमाग घूम गया, उसने होलसेलर से कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, और उस होलसेलर दुकानदार ने उस ग्राहक को कम मार्जिन वाला फास्ट बिकने वाले प्रोडक्ट का वैल्यू समझा दिया था। इतना सुनने के बाद वो रिटेलर ओरिजिनल आइटम खरीद कर ले गया। दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी को मेंटेन करते हैं और एडवर्टाइजिंग के द्वारा अपने प्रोडक्ट के इमेज को ग्राहकों के माइंड में जिंदा रखते हैं। इसी वजह से पूरे देश में या पूरी दुनिया में वो कंपनियां अपना मार्केट बना पाती हैं। जब मार्केट में कोई ब्रांड चल जाता है तो उस ब्रांड की देखा देखी में कई छोटे छोटे कंपनियां लो क्वालिटी के ज़्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट तैयार कर मार्केट में उतारना शुरू कर देती हैं और दुकानदार को डिस्काउंट और ऑफर देकर लुभाने की कोशिश करते हैं। दुकानदार मार्जिन की ओर आकर्षित होता है और ग्राहक क्वालिटी की ओर। इसीलिए दोस्तों, प्रोडक्ट मैनेजमेंट करते समय दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, जनरल स्टोर, किराना स्टोर, पान मसाला स्टोर, फैंसी स्टोर, मेडिकल स्टोर आदि ऐसे बहुत सारे दुकान हैं जहां फास्ट बिकने वाले प्रोडक्ट मौजूद होते हैं जिनमें मार्जिन बहुत कम होता है, जैसे कि बोरोप्लस, फेयर एंड लवली, मैगी, 1 रुपये का शैम्पू पाउच आदि आदि। मोबाइल के शॉप में अच्छे कंपनी के ईयरफोन और चार्जर, कपड़े के शॉप में अच्छे ब्रांड के अंडरवियर और बनियान, ये सारे फास्ट बिकने वाले आइटम होते हैं जिसमें मार्जिन बहुत लो होता है। दरअसल फास्ट बिकने वाला आइटम कस्टमर को अट्रैक्ट करने का माध्यम बनता है जो ग्राहक को शॉप तक खींच के लाता है। जब ग्राहक आपके शॉप में आ गया तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि उन्हें अन्य वैरायटी खरीदने के लिए कन्विंस करें, अपने डिफरेंट वैरायटीज की तरफ उनके ध्यान को केंद्रित करें और साथ ही उन्हें अपने शॉप में बार बार आने के लिए प्रेरित करना। शॉप चाहे नया हो चाहे पुराना हो, जिन वस्तुओं का ग्राहक अक्सर डिमांड करते रहते हैं, भले ही कम रूप में सही, लेकिन उसे दुकान पर मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। एक बात और, अगर ग्राहक के डिमांड का वस्तु आपके शॉप में नहीं है तो उसे दूसरा वस्तु जरूर सजेस्ट करें, लेकिन इस बात का जरूर ख्याल रखिए कि अगर ग्राहक एक अच्छे कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उस रेंज के बराबर के किसी दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट को आप उन्हें प्रमोट करें। किसी हल्के कंपनी के क्वालिटी को ऊंचे कंपनी से कंपेयर करके ग्राहक को सामान बेचना मेरे हिसाब से खुद को या ग्राहक को धोखा देने के बराबर होता है। इससे ग्राहक के मन में आपका इमेज खराब होता है और ग्राहक का भरोसा टूटता है, क्योंकि एक एक फूल से माला तैयार होता है, एक एक बूंद से घड़ा भरता है और एक एक ग्राहक को आकर्षित करने से एक बड़ा व्यापार बनता है। दोस्तों, जो प्रोडक्ट मार्केट में फास्ट बिकता है उसमें मार्जिन अक्सर बहुत कम रहता है। क्यों? इसके कई कारण हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो कोई प्रोडक्ट मार्केट में तब चलता है जब उसमें कोई क्वालिटी होती है, और जब क्वालिटी लोगों के मन को अच्छा लगता है तो ग्राहक बार बार उस सामान को खरीदने को तैयार होते हैं। और जब लोग बार बार किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसकी कीमत के पीछे पड़ते हैं और सोचते हैं कि इस प्रोडक्ट में हम पैसा कैसे बचा सकते हैं, और वो एक दुकान से दूसरे तीसरे दुकान में इसकी कीमत को ट्राई करना स्टार्ट करते हैं। और जब दुकानदार को भी पता है कि ये प्रोडक्ट फास्ट बिकता है और इस वजह से वो किसी कस्टमर को अपने शॉप तक खींच सकता है, तो वो रेट को तोड़ना शुरू कर देता है। और ऐसे ही एक दूसरे की देखा देखी में जब रेट बार बार टूटते जाता है, रेट कीमत नीचे गिरते जाता है,
तो एक स्थिति ऐसा आता है कि उस फास्ट बिकने वाले प्रोडक्ट में मार्जिन बिल्कुल लो हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक कीजिए और साथ ही अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अपने व्यापारी दोस्तों को ये वीडियो शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है बदले में वो भी आपको कोई ऐसा वीडियो शेयर करे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो या जिसकी आपको तलाश हो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।